हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो कैसा रहा मार्केट? वोलेटाइल। सुबह तो वोलेटाइल था, बाद में 2 घंटे, करीबन 2 ढाई घंटे एकदम जो है साइडवेज गया। जहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको जरूर मुश्किल सामना करना पड़ा होगा। सुबह तो अच्छा खासा, मतलब मेरा ट्रेड तो इसी में ही बन गया था, और मैंने ये भी डाल दिया था कि आई एम डन फॉर द डे। इतने में मेरा दिन हो गया था, तो मैंने बंद कर दिया था। बाद में देख रहा था कि इसके नीचे जब उतरा, तो आई ट्राई टू गो फॉर कपल ऑफ कैंडल्स। दैट्स इट। मैं नीचे तक भी नहीं उतरा, इनफैक्ट यहाँ तक भी नहीं गया। S1 तक भी, भले ही वहां पर चांसेस था S1 जाने तक, यहाँ पर हो गया था, तो फिर नो, आई वॉज नॉट वेरी कीन। माई फर्स्ट ट्रेड वॉज डॉट ओवर हियर, यहीं पर मैंने स्पॉट लिया था। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये मैसेज भी छोड़ दिया था। हो सकता है कि थोड़ा नीचे की तरफ आके यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये ऊपर जाने की चांसेस रहेगा बोल के फर्स्ट मैसेज, इनफैक्ट मार्केट खुलने से पहले ही मैंने ये वाला मैसेज डाला था। राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसने डबल बॉटम बनाया। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो आपको ये डबल बॉटम क्लियरली दिखेगा। ये वाला डबल बॉटम। तो मेरा ट्रेड एग्जैक्टली मैंने यहीं पर पंच कर दिया था, एंड आई वाज आउट समवेयर ओवर हियर एट द पिवोट। राइट। क्योंकि मुझे लगा कि ये जाएगा नहीं नीचे, भले ही जा सकता था, मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा था। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एंटर्ड इनटू देन। देखिए, मार्केट में क्या ना, सिंपल लॉजिक ही काम करता है। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी। क्यों? क्यों ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है, बहुत लोगों ने ये सवाल मेरे को मैसेज भेजा कि आप कैसे जानते थे कि ये, मतलब ये वाला मूव आएगा बोल के। इसमें क्या रॉकेट साइंस है बोलिए? मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गया था, पीसीआर इतना डाउन हो गया था। राइट। हमारे जो मूविंग एवरेजेस, आपको मैंने 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर वीकली एनालिसिस में दिखाया था, कितना ओवर स्ट्रेच्ड हो गए थे। राइट। ओवर स्ट्रेच्ड। राइट। और हर बार गिरते रहेगा तो फिर इन लोगों को फिर लिक्विडिटी कैसा मिलेगा? नीचे की तरफ कौन है इसके पास? नीचे की तरफ कोई नहीं है। जब ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो फिर यहाँ का जो लिक्विडिटी पड़ा रहता है, फिर वो ग्रैब कर सकता है। आप हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। नीचे पहले वो लिक्विडिटी जनरेट करता है। सी दिस। ये जब नीचे गिरा, उसके बाद इसने इतना मुंह ले लिया। क्यों ले लिया? इस फलाने जगह पर जो जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फिर उस लिक्विडिटी को वो ग्रैब कर सकता है। राइट। ये फिर यहाँ पर जंप क्यों किया? इसके बाद जो ऊपर क्यों गया? फिर नीचे आते समय जो है इसको यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मिल जाता है। राइट। अभी इसके पास लिक्विडिटी कहाँ था आज के दिन, जब ये नीचे गया था? अगर आप फ्राइडे के दिन, हाँ फ्राइडे के दिन सिर्फ वन साइडेड मूव लिया हुआ था इसने नीचे ही, ऐसा। अगर ये फ्राइडे के दिन यहाँ पर आके ऐसा गया होता, वी कुड हैव एक्सपेक्टेड मंडे के दिन फिर ये ऊपर जाके यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ये नीचे आने का कार्यक्रम करेगा वो। राइट। सो जस्ट अ सिंपल लॉजिक, कहाँ पर क्या, मतलब खुराक मिल सकता है उनको खाने के लिए, कहाँ स्टॉप लॉसेस ये उड़ा सकता है? सो ऑब्वियसली पहला का जो मुंह रहेगा, इसके नीचे का लिक्विडिटी उसको ग्रैब करने का रहेगा। डबल बॉटम भी बनाया था 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, उसके बाद इसने गया और पिवोट को, सेंट्रल पिवोट को इसने टच किया। ये जानबूझ के उसने किया कि फिर लोगों के माइंड को जो है कन्वर्ट करने के लिए कि ये नीचे आ गया। ये नीचे आने के बाद इतना बड़ा सा रिकवरी देखने के बाद तो कम से कम अपने को पता चलनी चाहिए कि दिस वाज अ डेलिबरेट मूव। राइट। ये वाला। राइट।
देन मार्केट कितनी देर तक साइडवेज चले गया, एंड जब एक कैंडल फटा, कम से कम यहां तो एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए एटलीस्ट। ये जो फर्स्ट स्विंग है, यहां पर तो आप, सॉरी, ये वाला, यहाँ पर एक पहला बुकिंग इतना तो आप उठा ही ले सकते हैं आराम से, यहां तक तो कम से कम। मेरा क्या था टारगेट, मेरा टारगेट ये 5 मिनट्स वाला 200 डे मूविंग एवरेज था। अगर ये फटता है तो यहां तक तो जाएगा बोल के, अगर आपको डर लगता है तो कम से कम ये यहां तक गया हुआ है तो आप फर्स्ट लेवल सीपीआर तक तो इतना तो उठा सकते थे, इतना तो एकदम आराम से आप बटोर सकते थे, राइट। उसके बाद जो ऊपर गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई डिड नॉट get into this because I was not confident whether it would really go till previous day high. It took resistance from previous day high, then it came down. So just analyze the market in a very basic, simple way. Keep it very, very simple. खिचड़ी पकाएंगे तो आपको कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा। अगर आप मेरे वीकली वीडियो का हेडिंग भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ये लिखा था कि विल देयर बी अ रिलीफ रैली। तो मुझे लगा था कि बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ विच इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मार्केट मतलब बुलिश मोमेंटम लेके ऊपर जा रहा है, नहीं, ये सब पुल बैक्स है, डेड कैट बाउंस बोलते हैं, राइट। दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस, मे बी 1 or 2 days इट माइट गो, बट कल के दिन क्रिटिकल क्या रहेगा अपने लिए, ये बेस जो है बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ये जो बिना स्ट्रक्चर किए बिना गया हुआ है, मैं आपको 1 मिनट पर दिखाऊंगा कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा वो। ये देखिए यहाँ पर बिना कोई स्ट्रक्चर किए ये दौड़ा हुआ है, राइट। ये बहुत वीक खंबा है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, ओके। ऑलरेडी तो ये 60, अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस में 40% तो निकल आ गया, विच मीन दैट इट माइट हैव टेकन रिट्रेसमेंट टिल अबाउट 61.8 in all probabilities, right? So 30% तक लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब 38% तक, 38.2 तक आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से आ जाएगा कल सुबह। इनफैक्ट आपका ये वाला मूविंग एवरेज तक आराम से आ जाना चाहिए 23 to 80। यहाँ पर कल का सीपीआर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आके इनफैक्ट ये नीचे भी जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए अपने को, क्योंकि दिस इज नॉट द वे द मार्केट गोस। अगर ऐसा जाता है तो ऐसे ही नीचे आएगा, ओके। अगर स्ट्रक्चर करके जाता है तो देन वो टिकेगा। यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट। बिना मतलब जस्ट मे बी इट वांटेड टू टेक आउट लिक्विडिटी अबव द प्रीवियस डे हाई वालों का, हो सकता है कि वहां पर जाके इसने टैप किया हुआ है, राइट। तो कल के दिन क्रिटिकल क्या रहेगा अपने को, ये जो बॉटम मैंने बताया था, ये पर्टिकुलर बॉटम यहाँ पर, ये अपने को क्रिटिकल रहेगा, सॉरी। दिस बॉटम ये कहाँ पर आ रहा है अपने को, 23,000 समझ लीजिए, 22,985 है, 23,000 का अपने को बॉटम जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,000 क्यों बोल रहा हूं, अगर इस चीज को नीचे भी आके यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा, जरूरी नहीं कि सेम स्पॉट पर डबल बॉटम बनाए, थोड़ा एंगल में भी बनाएगा, तो यहाँ पर भी कल के दिन डबल बॉटम बना के ये फिर ऊपर जाएगा। कम से कम अपने को ये लो तो टूट नहीं गया, कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज जब बनते जाता है, एक टाइम आना चाहिए कि ये जो लोअर लोज बनने की प्रक्रिया बंद होकर, ऐसा पहला वाला स्विंग टूट जानी चाहिए, फिर उसके बाद जो है देन हायर हाइज हायर लोज बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये लो टूटता नहीं है, टिक जाता है, तो देन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दैट वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ये है ऑलरेडी इसने आज के दिन तोड़कर ऊपर चले गया है, कल के दिन सेम हाई को अगर उसी लेवल पर भी अगर आप देखेंगे, अपना सीपीआर भी बन रहा है, तो अगर ये कल के दिन
इस पर्टिकुलर हाई इसे अगर डिफेंड कर देगा, ये अगर स्विंग यहाँ पर अगर डिफेंड कर देगा, इसके नीचे भी थोड़ा आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर ये ऐसा चले जाता है तो देन इट मेक्स गुड सेंस, राइट, टेक्निकली। या फिर ये अगर स्विंग फॉलो नहीं करेगा, कम से कम ये जो बॉटम वाली स्विंग है, ये रेंज ऐसा बन जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, तो ये अपन समझ सकते हैं कि बॉस थी यहाँ पर जो है, ये वाला स्विंग जो है अपने को फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर ये टूट जाता है तो। ये जो मैंने मार्क किया है ये टूट जाता है, ये टिकता नहीं है, तो देन अगर एटलीस्ट ये टिकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों का पैसा पड़ा हुआ है इसको चढ़ाने के लिए, राइट। दे माइट डेफिनेटली डिफेंड दिस पर्टिकुलर जोन। भले ही यहाँ पर लिक्विडिटी है, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर जो लोगों का प्रॉफिट हो गया है, उन प्रॉफिट को जो है मतलब इन लोगों को भी यहाँ से निकाल के यहाँ से फिर ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज रख सकता है। तो दो एरियाज क्रिटिकल रहेगा, एक ये जोन, दूसरा ये वाला जोन। इतना अगर आप ध्यान दे देंगे, सिंपल वे में आपको एनालाइज करना चाहिए। अभी भी मैंने आपको यही चीज बोला है। तो दो ही एरिया है, एक ये हो सकता है जो, दो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो है मार्क किया हुआ है, दूसरा जो है यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी S1 का जोन बन ही रहा है, दैट्स इट। ओके, तो कल के दिन टारगेट क्या हो सकता है, अगर ये जोन टिक जाएगा, राइट, देन थोड़ा साइडवेज जाने की भी पॉसिबिलिटीज रहेगा। या फिर अगर मार्केट कल एक्सपायरी है, हाई वॉलेटिलिटी लेके आ जाता है, तो देन वी कैन थिंक ऑफ पहला टारगेट तो यही वाला आप रख लीजिएगा, राइट। अगर सीपीआर, क्योंकि सीपीआर वाइडर है इसलिए मैं थोड़ा इसको टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, बिकॉज इवन इफ इट गोज इट शुडंट हैपन दैट इसको टकरा के जो है फिर यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करते थोड़ा लास्ट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रख सकता है। या फिर वॉलेटिलिटी अच्छी है, यही जोन टिक गया है, सीपीआर के अंदर ही ये टिक गया है, बेस बना लिया है, then it can we can think of R1 also. It all depends which zone sustains. If the zone sustains, then we can expect R1. If this zone breaks down and comes over here at this particular zone, then we can expect whether it would hover over here or at least previous day है यहाँ तक है, तो PDH तक जो है जाने की पॉसिबिलिटीज हम उम्मीद कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इट वुड डू। अगर आप 75 मिनट्स में भी जाएंगे ना, 75 मिनट्स पर हमने कल क्या बात की थी वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। हाँ, हमने ये बात की थी कि ये जो ऑलरेडी हाँ यहाँ से नीचे उतरना शुरू हो गया था ना, ये आया, फिर पुल बैक ले लिया, यहाँ पर आया पुल बैक ले लिया, यहाँ पर आया थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, ये आया, तो जरूर पुल बैक लेनी चाहिए। कहाँ तक लेना चाहिए, 20 EMA तक लेना चाहिए, ये हमने बात की थी। सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ फिर भी जो है लोगों का मैसेज आता है कि आज लॉस हो गया, हम इस मुंह को पकड़ नहीं पाए। क्यों, विल हैव टू पे अटेंशन, नो, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, ये खाली टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। If we are doing business, then we need to be careful. We need to pay attention to what we are doing, right? We need to strategize our moves accordingly as per the price behavior, right? So we cannot justify our stance that no, 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 market ने हमें ये कर दिया है, मतलब ट्रैप करके ऊपर भाग गया है। क्यों ट्रैप करेगा, when you know that it is been overstretched too much, obviously it would have its own move, but आप जब उम्मीद करोगे तब वो उम्मीद मुंह नहीं देगा, आपको रुला कर ही वो मुंह देगा। यहाँ पर जो 75 मिनट के दो कैंडल देख रहे हैं, ये दो कैंडल जो है 75 मिनट के अच्छा खासा रुलाया होगा लोगों को, उसके बाद जो है इतना बड़ा मुंह उसने दिया है। अगर आप ऑप्शन पकड़ लिए होते तो 200 पॉइंट कहीं का नहीं है, राइट। 260 से ऑलमोस्ट 540 समथिंग चले गया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट 200 पॉइंट फॉर श्योर।
anyhow, so this is for निफ्टी, है ना। बेस बनानी चाहिए निफ्टी में, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, ये बेस बननी चाहिए। अगर ये बेस यहाँ पर नहीं बनता है, दो ऑप्शन मैंने बताया था, एक जो है, हाँ, एक ये वाला, दूसरा वाला इसके बॉटम से यहाँ पर S1 बन रहा है, राइट, वो बेस, उतना ध्यान दे दीजिएगा। आज जो है वीकली पिवोट पे ही इसने रिजेक्शन लिया हुआ है। वीकली पिवोट का ऊपर का यहाँ पर समवेयर हो सकता है, उसको भी ऑन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। यस, इट इज ओवर हियर, तो यहाँ तक जाने की भी पॉसिबिलिटीज रख सकता है। लेट अस सी व्हाट इट वुड डू, बट फॉर ऑल दोस थिंग्स आइदर दिस शुड विथस्टैंड और दिस बेस शुड विथस्टैंड, आइदर ऑफ दिस। सो लेट अस सी, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी is little weaker compared to निफ्टी। निफ्टी ने ऑलरेडी वीकली सीपीआर को टच किया था, इसने वीकली सीपीआर को टच भी नहीं किया हुआ है। अगर इसको छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो स्ट्रक्चर पता चलेगा कि यहाँ पर भी सेम चीज है। देखिए ये वाला जो पिवोट का लेवल ले लूंगा मैं, पिवोट के लेवल से जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए, एक चीज। दूसरा सपोर्ट अपने को बन रहा है, ये अगर S1 है, यहाँ पर थोड़ा S1 के नीचे बनेगा, S1 पर ही नहीं बनेगा क्योंकि इसकी लिक्विडिटी और नीचे रहने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और थोड़ा भी नीचे जा सकता है क्योंकि यहाँ तक जा सकता है। बॉटम जो है 53,425 शुड होल्ड, देन वी कैन सी कहाँ तक जा सकता है। 15 मिनट का 200 कहाँ पर आ रहा है, वो बहुत ही ऊपर है, इतना अभी उम्मीद नहीं करेंगे। 75 मिनट्स सेंट्रल पिवोट तो इसको रिविजिट करनी चाहिए एक बार सर, ये वाला अगर नीचे भी आता है तो फिर दोबारा डबल बॉटम बना के यहाँ तक जाएगा क्या, ये देख लीजिए अपन, है ना। That's it G for the daily analysis. So have a great evening. Take care of yourself. Bye bye.